प्रश्न ये है कि माँ दुर्गा और राधा रानी में क्या अंतर है? इसका थोड़ा सा संशय है मेरे अंदर, तो इसको हमको पूरी तरह थोड़ा समझाइए आप। आपने पूछा कि दुर्गा माता और श्री राधा जी में क्या भेद है। ये संशय है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें और इसके बारे में कैसा मान्यता प्रदान करें। तो दरअसल में अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं तो दुर्गा माता जो है वो प्राचीन देवी हैं। वो देवी ऐसी हैं कि उनमें से ही असंख्य देवियों का अवतरण हुआ है। अनेक देवियां पूजती हैं हमारे यहाँ कुल देवता के रूप में। तो दुर्गा माता जो है सबकी जननी है और दुर्गा माता को हम मूल रूप से पार्वती माता के रूप में जगत जननी के रूप में देखते हैं। बाद में क्योंकि हम सभी देवी देवताओं को मानव के शरीर के रूप में जो पूजते हैं वो ग्रंथों से ही हमें पता चलता है, ग्रंथों के द्वारा ही हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। अगर पुस्तकों में, ग्रंथों में, पुराणों में ये सब चीज़ें ना होती तो हमें समझता भी नहीं कौन से युग में कौन पैदा हुआ, कौन से युग में कौन आया। तो श्री राधा जी का जो जिक्र है वो गर्ग संहिता, ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि में है। तो उसमें तो लीलाओं में जो चीज़ें दी गई हैं वो चीज़ें ऐसी हैं कि भगवान श्री कृष्ण के काल में ही श्री राधा जी का आविर्भूत हुआ है और उसी समय से उनकी चर्चा है। तो इससे ये भेद तो साक्षात मिट ही रहा है कि दुर्गा अपनी जगह पे हैं, श्री राधा जी अपनी जगह पे हैं और दोनों के काल समय अलग अलग हैं। दूसरा, अगर हम भावनात्मक दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं तो मैं यही कहूँगा कि श्री दुर्गा जी में और श्री राधा जी में अगर कोई भेद ना माने तो अच्छा है। हमारे लिए तो दोनों ही माँ के समान हैं और हमसे और आपसे पूर्व आई हैं वो, तो हमारे लिए तो पूजनीय है। और वो माँ है हमारी, और माँ में भेद कैसा। और दोनों ही माताएं हमने तो देखी नहीं है, सुना है खाली उनके बारे में। अगर किसी भी माता के बारे में, किसी भी पिता के स्वरूप पुरुषों के बारे में जब हम अच्छा सुनते हैं तो केवल हम उनकी मान्यता के ऊपर ही विश्वास करते हैं। तो हमें उसी तरह विश्वास दोनों स्वरूपों पर करना चाहिए और किसी विवाद में हमें नहीं पड़ना चाहिए। माता निर्माता भवती का जो वचन है ये हमारे ऋषियों का वचन है, और ये जो वचन है ये हमारे ब्रह्मांड नायक, धर्म के प्रचेता मनुस्मृति में ऐसे वचनों का धर्म बताया गया है। माँ की परिभाषा बताई है शब्द की, इसीलिए उन्होंने माँ की परिभाषा में व्याकरण करते हुए माँ की परिभाषा बताई है। तो माँ शब्द का अर्थ है निर्माण करने वाली। अब आपका दर्द ये है कि माता अगर निर्माता होती है और बच्चे सुनते नहीं हैं तो माँ निर्माण कैसे करे। दरअसल में बात ऐसी है कि जो बच्चा सुन नहीं रहा है उसका निर्माण हो चुका है, और वो निर्माण जो है उसके परिवारीजनों ने ही किया है, ज़्यादा श्रेय माता को ही जाएगा। आज वो सुन नहीं रहा है, वो परिस्थिति जो है अभी 2-4 साल का होगा तब हमें समझ में आता है कि वो अभी सुनता नहीं है, जिद करता है, हट करता है। 8-7 साल का हो जाता है तो और निखर के आती है उसकी अच्छाई या बुराई। 10 साल का हो जाता है तो और निखर के आती है अच्छाई और बुराई। तो पीड़ा ये है कि बच्चे सुनते नहीं हैं, तो वो उम्र बच्चों की लोग लगभग 3-4 साल के बाद शुरू होती है। तो अब इसमें यह है कि हमारे ऋषियों ने वेदों के माध्यम से अलग अलग पद्धति से बच्चों के आदान प्रदान का विषय रखा है कि बच्चों का जन्म किस तरह होना। तो श्रेष्ठ, अनुकूल, आज्ञाकारी संतान के लिए माता पिता को, दोनों को ही सदाचारी बनना पड़ता है। माता पिता बच्चे को गर्भाधान करते हैं, उससे पूर्व अगर वो सदाचार का पालन करते हैं, सत व्यवहार का पालन करते हैं, उनमें कोई क्लेश नहीं है, पति पत्नी में आपस में एक दूसरे की आज्ञा तोड़ना, चिड़चिड़ापन या झगड़ा, किसी बात को लेकर अगर नहीं होता है तो ही उनका बच्चा उनकी आज्ञाकारी और सुनने वाला बनेगा। अगर माता पिता में ये बुराइयां हैं, उनका सोशल अच्छा नहीं है, सामाजिक दायरा अच्छा नहीं है, तो फिर आप अच्छी संतान की कामना तो कर सकते हैं पर अच्छी संतान को जन्म नहीं दे सकते हैं और उसका निर्माण भी आप नहीं कर सकते हैं। आप चाहते तो होंगे कि अच्छा बच्चा हो, निर्माण अच्छा हो, पर आपको ये भी पता चलना चाहिए कि लिक्विड फॉर्म बच्चे में क्या था और गर्भाधान के बाद माँ के गर्भ में बालक था, उस समय माँ का व्यवहार कैसा था, पिता का व्यवहार कैसा था, माँ के ऊपर कौन कौन से लोगों की परछाई पड़ रही थी। परछाई का मतलब संगति से है। तो ऐसे दुर्गुण लोगी, दुर्गुण औरतें, दुर्गुण पुरुष हमारी संगत में रहते हैं उस अवस्था में जब माँ गर्भवती होती है, तो उसका भी प्रभाव बच्चे के ऊपर ही पड़ता है और बाद में वो सारी चीज़ें संस्कार के रूप में बाहर आती हैं। तब फिर ये लगता है कि बच्चा मानता नहीं है,
अब मानता नहीं तो कैसे सुधारें, कैसे समझाएं, कैसे निर्माण करें। तो कल्पना ये कीजिए कि घड़ा जब बनाया जाता है उसी समय उसे आकार दिया जाता है। घड़ा बन के जब तैयार हो जाता है तो फिर वो जब धूप लगने के बाद में कड़क हो जाता है, सूख जाता है, तब उसमें किसी भी प्रकार का आकार का बदलाव नहीं किया जा सकता, केवल उसे रंगा जा सकता है। और रंग तो ऊपर से ही होता है, अब वो छूट जाएगा थोड़े दिनों के बाद। तो ऐसे ही बच्चे का है। बच्चे का जब निर्माण होता है, जब उसका निर्माण चल रहा है, जब उसकी बुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त का, आँख, कान, नाक, शरीर का निर्माण होता है माँ के गर्भ में, तब ही उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद जब हम उसे अपना दूध पिलाते हैं, आंचल देते हैं, जब तक उसके दांत नहीं उगते हैं, तब तक उसके साथ लगातार अच्छे शिष्टाचार का व्यवहार ही करना चाहिए। उसके बाद में बच्चे का निर्माण बहुत अच्छा और उत्तम हो सकता है।